वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के 9वें सबसे अमीर इंसान है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि वे अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स देते हैं। I've used this illustration before, but I'm paying about the same percentage of my income to the federal government as my secretary. क्या आप जानते हैं कि अमेज़न ने साल 2018 में $11 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी ने सरकार को ₹1 का भी टैक्स नहीं दिया था। इलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये जो लोग हैं ये दुनिया के टॉप सबसे अमीर लोगों में से एक है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग सरकार को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते हैं, और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वह मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। तो फिर आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करने देती है? क्या ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर टैक्स बचा लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग बिल्कुल लीगल तरीके से टैक्स की सेविंग करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन 6 पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं जिनको यूज करके बड़े बड़े बिजनेसमैन गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए जो पहला मेथड यूज करते हैं वह है एक्सपेंसेस। देखिए, जो लोग जॉब करते हैं वो पहले सरकार को टैक्स देते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वे पहले खर्च करते हैं और बचे हुए पैसे पर सरकार को टैक्स देते हैं। पर आखिर यह रूल काम कैसे करती है? तो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो कि साल के 5 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसमें से उसका प्रॉफिट होता है 2 करोड़ रुपए का। तो कोई भी बिजनेसमैन 2 करोड़ के प्रॉफिट में से सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, बल्कि वे उसमें से अपने एक्सपेंसेस को भी उसमें जोड़ देते हैं। जैसे अगर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए वे किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहां पे उनके जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को भी वे इसी एक्सपेंस में जोड़ देते हैं। उस व्यक्ति का जहां पे ऑफिस होता है उसका रेंट देना हो, बिजली बिल देना हो, इन सारे खर्चों को उसका बिजनेस ही पे करती है। इसके अलावा अगर वे अपनी फैमिली के साथ कहीं पे टूर पे जाते हैं तो वहां पे उनका जितना भी खर्चा होगा उन सारे खर्चों को उनकी कंपनी ही पे करेगी। और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां आमदनी से ज्यादा खर्चा दिखा देती है और इसलिए उन्हें सरकार को टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। और वही एक एम्प्लॉय को महीने की फिक्स सैलरी मिलती है और सैलरी मिलने से पहले ही सरकार उनके टैक्स को पहले ही काट लेती है और उसके बाद बाकी के पैसों को उनके अकाउंट में दिया जाता है। टैक्स बचाने का जो दूसरा रूल है वह है इन्वेस्टमेंट। आपने यह बहुत बार सुना होगा कि इलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेते हैं। ये लोग तो बहुत बार सिर्फ $1 का ही सैलरी लेते हैं, क्योंकि ये लोग जितना भी कमाते हैं उन्हें वो दोबारा अपने ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी अपनी ही कंपनी के वे लोग शेयर खरीद लेते हैं, इससे वे और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट किसी व्यक्ति से टैक्स तभी ले सकता है जब वो बंदा सैलरी लेता हो, लेकिन जो ये बिलियनर होते हैं वे सैलरी लेते ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट इनसे टैक्स कैसे ले सकती है? हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसके जरिए भी बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स बचा देते हैं, और वह है चैरिटी एंड डोनेशन। आपको नहीं पता होगा, लेकिन जितने भी अमीर लोग होते हैं वे पैसा डोनेट करके भी टैक्स बचा लेते हैं। इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को किसी एनजीओ को डोनेट कर रहा है तो उस पैसे पर $1 का भी टैक्स नहीं लगता है। इसलिए जितने भी अमीर लोग होते हैं वे बहुत सारे एनजीओ को ओन करते हैं। नाइकी के फाउंडर फिलिप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अपनी सारी संपत्ति को डोनेट कर देंगे, लेकिन इसके पीछे भी टैक्स बचाने की ही टेक्निक थी। फिलिप ने बहुत सारे एनजीओ बनाए और अपनी कंपनी के सारे शेयर को उन एनजीओ के नाम कर दिया, और उन एनजीओ के जितने भी शेयर है उन सारे शेयर को उनके बच्चे ही ओन करते हैं। तो इनडायरेक्टली फिलिप की सारी संपत्ति एनजीओ की है, और उन एनजीओ को कौन ओन करता है? उनके बच्चे ही। इस वीडियो का जो चौथा रूल है जिसके जरिए अमीर लोग टैक्स बचाते हैं, और वो है डिवाइड योर इनकम। अमीर लोग अपनी इनकम को डिवाइड करके भी टैक्स बचा लेते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो कि साल के 20 लाख रुपए कमाता है, और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इसमें आपको 6 लाख रुपए सरकार को टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए अमीर लोग अपने बिजनेस को फैमिली बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं, और उसके बाद उस 20 लाख रुपए को डिवाइड करके अपनी फैमिली मेंबर्स को वे सैलरी के तौर पर दे देते हैं। अब मान लीजिए वो जो बिजनेसमैन है वो अपनी फैमिली मेंबर्स को 4-4 लाख रुपए सालाना सैलरी के तौर पर दे दिया। अब इंडिया में यह रूल है कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से कम कमाता है तो उसको सरकार को टैक्स नहीं देना होता है। तो इस तरह से उस 20 लाख रुपए को 4-4 लाख रुपए में बांट दिया गया, तो अब गवर्नमेंट को टैक्स देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वे लाखों लोगों को रोजगार भी देते हैं, और इसलिए सरकार भी उन्हें सपोर्ट करती है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा तो किसी भी देश की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। और हम इस वीडियो में जितने भी रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं उन सारे रूल्स को सरकार ने ही बनाया है। टैक्स बचाने का जो अगला तरीका है वह है रिड्यूसिंग योर टैक्सेस इन अदर लोकेशन। इस लॉ के जरिए कोई भी कंपनी टैक्स से बचने के लिए ऐसी जगह पे अपनी सब्सिडी कंपनी खोलती है जहां पर टैक्स का रेट बहुत ही कम हो। जैसे जिस समय अमेरिका में किसी भी कंपनी के लिए 21% का टैक्स रेट था, और उसी वक्त आयरलैंड में 12.5% का टैक्स रेट था, और इसीलिए एप्पल कंपनी ने अमेरिका को छोड़कर आयरलैंड में अपनी सब्सिडी कंपनी खोली थी ताकि उन्हें टैक्स कम देना पड़े। अब एप्पल कंपनी जितना भी सेल करेगी उनका वो सारा रेवेन्यू आयरलैंड की कंपनी में जाएगा, और चूंकि आयरलैंड में टैक्स का रेट बहुत ही कम था तो इसलिए एप्पल को बहुत ही कम टैक्स देना होगा, और इस तरीके से भी अमीर लोग टैक्स की सेविंग करते हैं। हमारे इस वीडियो का जो आखिरी रूल है वह है लोन एज द लेवरेज। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने जुलाई 2012 में 40 करोड़ रुपए का घर लिया था, और वो भी लोन पे।
जबकि मार्क जुकरबर्ग उस वक्त दुनिया के 40वें सबसे अमीर इंसान थे और उनकी नेटवर्थ थी 1 लाख करोड़ की। इसके अलावा इलॉन मस्क ने भी लोन पे ही घर लिया था। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग लोन पे घर क्यों लेते हैं। तो देखिए, ये भी टैक्स बचाने का ही एक तरीका है। अगर ये लोग चाहेंगे तो महंगा से महंगा घर को फुल पेमेंट करके खरीद सकते हैं, लेकिन ये लोग टैक्स बचाने के लिए ही लोन पे घर लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं वे कभी भी फुल पेमेंट करके कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदते हैं, बल्कि बैंक से लोन लेकर उन चीजों को खरीदते हैं, क्योंकि इन लोगों को बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट में लोन दे देता है। और अगर ये लोग फुल पेमेंट करके घर खरीदेंगे तो ये सबसे पहले तो इन्हें अपनी कंपनी के शेयर को बेचना होगा और उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।